नमस्कार दोस्तों। सो आई होप कि आप इस पेंडेमिक पीरियड में अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जब से यह कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग से एक वर्ड हमेशा न्यूज़ में रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है और प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी, किसने इन्वेंट की थी, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशांत एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। हर वीडियो से जुड़ी हुई पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंक्लाइनर्स हब से एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम में भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, इसलिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। Okay, so let's begin with the plasma therapy. So first of all, it is a century old therapy. मतलब 100 साल से भी पुरानी थेरेपी है जिसे हम आज इस पेंडेमिक में यूज़ कर रहे हैं। एंड इट वाज आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा इन द ईयर 1918 टू 1920। सो प्लाज्मा थेरेपी को हम ब्रॉडली कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सीपीटी के नाम से भी जानते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। ओके, तो इस एंटायर ये थेरेपी में क्या होता है कि एक रिकवर्ड पेशेंट से प्लाज्मा का कुछ अमाउंट निकाला जाता है और उस प्लाज्मा को ट्रांसमिट किया जाता है टू एन इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ कोरोना। सो जो येलोविश पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो एज वी नो दैट ब्लड कंटेन्स आरबीसीज, हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा। सो हम उस येलोविश जो लिक्विड है उसको हम निकालते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड और एक रिकवर्ड पेशेंट से हम एक इन्फेक्टेड पर्सन में उसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सो बाय दिस ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मा एंटीबॉडीज भी उस इन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंचती हैं और ये एंटीबॉडीज एज सुन एज इट एंटर्स इनटू द इन्फेक्टेड पर्सन इट मल्टीप्लाइज एंड इट फाइट्स विद द कोरोना वायरस फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ओके, जैसे कि हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा थेरेपी जिसको हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, विच हैज़ बीन अप्लाइड फॉर मोर देन 100 ईयर्स। 100 साल से भी पुरानी ये जो थेरेपी है हम यूज़ कर रहे हैं और स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में भी इसका यूज़ हुआ था 1918 से 1920 के बीच। सो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द मैन बिहाइंड दिस प्लाज्मा थेरेपी। So he is Mr. Emil von Behring, and he was the first person in the field of medicine who received Nobel Prize for the invention of vaccines of diphtheria and tetanus. Now the thing is, who can donate plasma? प्लाज्मा को कौन डोनेट कर सकता है? सो इसके लिए बेसिकली एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। सो यदि किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है सो उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वो 28 दिन के अंदर ये ठीक है कोरोना से रिकवर्ड हुआ हो, उसकी एज 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए एंड द मिनिमम वेट शुड बी 50 kg, है ना, ये मिनिमम है, इससे कम किसी भी डोनर का वेट नहीं होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी ट्रांसमिसिबल और क्रोनिक डिजीजेस लाइक एड्स, डायबिटीज, बीपी एंड अस्थमा। ओके, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो नो डाउट कि प्लाज्मा थेरेपी ने बहुत ही अच्छे सिम्टम्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स शो करे हैं। जनरली जो शिकायत हुआ करती थी पेशेंट्स को कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, बॉडी पेन होता है, तो इन सारे सिम्टम्स को कुछ हद तक इस थेरेपी ने रिड्यूस किया है। बट फॉर द एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना ये उतना इफेक्टिव नहीं है। बट साइंटिस्ट जो हैं आईसीएमआर के वो लगातार इसमें रिसर्च कर रहे हैं एंड आई होप कि हमें फ्यूचर में इस थेरेपी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। सो फ्रेंड्स, ये जो पेंडेमिक अभी चल रहा है ये लड़ाई हम सभी की है, हम सभी को इससे लड़ना है और हम सभी को इससे जल्द जीतना है। सो आई विश कि जितने भी जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं कोरोना के वो अपने ब्लड को डोनेट करें बिकॉज देयर इज़ समवन हु एक्चुअली नीड्स योर हेल्प। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।